नमस्कार, इंडिया 24/7 लाइव टीवी पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मधुमिता वर्मा। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज सोमवार को समापन हो गया। इस दौरान राहुल गांधी ने श्रीनगर के शेर-ए-कश्मीर स्टेडियम में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। राहुल ने जम्मू कश्मीर को अपना घर बताया। राहुल गांधी ने कहा कि मुझे सिक्योरिटी वालों ने कहा था कि कश्मीर में पैदल यात्रा न करें, लेकिन मैंने सोचा कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मेरी सफेद टी-शर्ट का रंग लाल होगा। लेकिन कश्मीर के लोगों ने मुझे हैंड ग्रेनेड नहीं दिया, बल्कि खुले दिल से गले लगाया। राहुल गांधी ने इस दौरान इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की हत्या का भी जिक्र किया। आइए जानते हैं राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान क्या क्या देखा, क्या क्या महसूस किया और उनके साथ क्या कुछ अजीब हुआ। राहुल गांधी ने कहा, बर्फ में खड़े हैं मगर किसी को सर्दी नहीं लग रही। आप बारिश में खड़े हैं लेकिन कोई भीगा नहीं। गर्मी में आपको गर्मी नहीं लगी, सर्दी में आपको सर्दी नहीं लगी, क्योंकि देश की शक्ति आपके साथ है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, प्रियंका ने मेरे मैसेज के बारे में बताया। वैसे होता नहीं है, लेकिन मेरे आंखों में आंसू आ गए। प्रियंका गांधी ने जनसभा को संबोधित करते हुए बताया कि कश्मीर पहुंचने से पहले राहुल गांधी ने उन्हें और सोनिया गांधी को फोन करके बताया था कि उन्हें अजीब महसूस हो रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वे अपने घर जा रहे हैं। जब वे कश्मीर के लोगों से मिलते हैं तो उनकी आंखों में आंसू होते हैं, सीने में दर्द होता है। राहुल ने कहा, कन्याकुमारी से हम चले, पूरे देश में पैदल चले। राहुल गांधी ने बताया कि वे काफी सालों से रोज 8 से 10 किलोमीटर दौड़ते हैं। ऐसे में उन्हें लगा कि कन्याकुमारी से कश्मीर चलने में इतनी मुश्किल नहीं होगी, ये यात्रा आसान रहेगी। उन्होंने कहा, थोड़ा सा अहंकार आ गया था। राहुल ने कहा, मेरे कॉलेज में फुटबॉल खेलने के दौरान घुटने में चोट लगी थी। कन्याकुमारी से यात्रा शुरू हुई तो कुछ दिन बाद घुटने में दर्द होने लगा, बहुत दिक्कत हुई, पूरा अहंकार उतर गया। मैं सोचने लगा कि क्या मैं पूरी यात्रा कर भी पाऊंगा या नहीं। मैंने सोचा था आसान होगा, वो काफी मुश्किल हो गया, लेकिन फिर मैंने किसी न किसी तरह से इस काम को पूरा किया। राहुल गांधी ने कहा, यात्रा के दौरान बहुत कुछ सीखने को मिला। दर्द सह लिया। रास्ते में एक दिन दर्द हो रहा था। मैं सोच रहा था कि 6 से 7 घंटे और चलने हैं और मुझे लग रहा था कि मुश्किल है। तभी छोटी बच्ची आई मेरे पास। उसने कहा कि मैंने आपके लिए कुछ लिखा है, लेकिन इसे बाद में पढ़ना। फिर वो गले लगाकर भाग गई। मैंने सोचा पढ़ता हूँ, तो उसने लिखा था कि मुझे दिख रहा है कि आपके घुटने में दर्द है, आपके चेहरे पर दिख रहा है कि दर्द है। मैं आपके साथ कश्मीर नहीं चल सकती क्योंकि मेरे माता पिता मुझे नहीं जाने दे सकते, लेकिन मैं दिल से आपके साथ चल रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आप अपने लिए नहीं बल्कि मेरे लिए चल रहे हैं। इसके बाद दर्द गायब हो गया। राहुल ने कहा, उसी समय सर्दी भी बढ़ रही थी। सुबह का समय था। 4 बच्चे मेरे पास आए। वे भिखारी थे, उनके शरीर पर कपड़े नहीं थे, शायद मजदूरी कर रहे थे। ये मैं चीजें देखता नहीं हूँ। मैंने उन्हें गले लगाया। मैं घुटनों पर बैठा। उन्हें ठंड लग रही थी, वे कांप रहे थे, शायद उन्हें खाना नहीं मिला था। तभी मैंने सोचा कि अगर वे स्वेटर और जैकेट नहीं पहन रहे तो मुझे भी नहीं पहननी चाहिए, लेकिन मुझे झिझक हो रही थी। मैं चल रहा था। एक हमारे साथ व्यक्ति थे, उन्होंने मुझसे कहा कि ये बच्चे गंदे हैं, उनके पास आपको नहीं जाना चाहिए, लेकिन मैंने उनसे कहा कि ये आपसे और मुझसे दोनों से साफ है। राहुल गांधी ने कहा, जब मैं पैदल चल रहा था बहुत सारी महिलाएं रो रही थी। ये महिलाएं इमोशनल थी, मुझसे मिलकर रो रही थी। कई महिलाएं ऐसी भी थी जिन्होंने बोला कि उनके साथ रेप हुआ है, उनका उत्पीड़न हुआ है। जब मैं उनसे बोलता था कि मैं पुलिस से कहूं तो वे कहती थी कि पुलिस को मत बताइए, हम चाहते हैं कि आपको बताएं, लेकिन आप पुलिस को मत बताइए, इससे हमारी और मुसीबतें बढ़ जाएंगी। राहुल ने बताया, जब कश्मीर आ रहे थे तब हम सोच रहे थे कि हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं। सालों पहले हमारे रिश्तेदार ऊपर से नीचे आए, कश्मीर से इलाहाबाद गए, इसलिए मुझे लग रहा था कि मैं वापस अपने घर आ रहा हूँ। जब छोटा था तभी से सरकारी घरों में रहा हूँ। मेरे पास कभी घर नहीं था। मेरे लिए घर का स्ट्रक्चर नहीं है, ये सिर्फ इमारत थी। मेरे लिए घर का एक सोच है, जीने का तरीका है। जिस चीज को आप कश्मीरियत कहते हैं उसे मैं घर मानता हूँ। ये कश्मीरियत है क्या? ये शिव जी की सोच है। एक तरफ और गहराई में जाएंगे तो शून्यता कहा जा सकता है। अपने आप पर, अपने अहंकार पर, अपने विचारों पर आक्रमण करना। दूसरी तरफ इस्लाम में फना कहा जाता है। सोच वही है। इस्लाम में फना का मतलब अपने ऊपर आक्रमण, अपनी सोच पर आक्रमण।
जो हम किला बना देते हैं, मैं ये हूँ, मेरे पास ये है, उसी किले पर आक्रमण कर शून्यता है, वह फना है। इस धरती पर दो विचारधाराएं हैं, इनके बीच सालों से रिश्ता है, इसे हम कश्मीरियत कहते हैं। लोगों को जोड़ना, दूसरों पर आक्रमण ना करना, अपनी कमी देखना कश्मीरियत है। राहुल ने आगे कहा, मेरा परिवार कश्मीर से गंगा की ओर गया था, इलाहाबाद संगम के किनारे, वहां पास में हमारा घर है। तो जब यहाँ से वे वहां गए, उन्होंने कश्मीरियत की सोच को गंगा में डाला था। उन्होंने उत्तर प्रदेश में उस सोच को फैलाया था। इसे ही गंगा जमुना तहजीब कहा जाता है। मेरे परिवार ने छोटा सा काम किया जो आपने उन्हें सिखाया, इसमें बौद्ध धर्म भी शामिल है। उनके पास भी शून्यता की सोच है। राहुल ने कहा, मुझे सिक्योरिटी वालों ने कहा था कि आप पूरे हिंदुस्तान में चल सकते हो, जम्मू में भी चल सकते हो, लेकिन आखिरी जो 4 दिन है कश्मीर में आपको गाड़ी से चलना चाहिए। वेणुगोपाल ने और अन्य लोगों ने कहा कि आप पैदल चलेंगे तो आपके ऊपर ग्रेनेड फेंका जाएगा। मैंने सोचा कि ऐसा करते हैं कि मैं अपने घर वापस जा रहा हूँ, यहाँ 4 दिन पैदल चलूंगा, अपने घर के लोग हैं उनके बीच में चलूंगा। मैंने सोचा कि जो मुझसे नफरत करते हैं, क्यों ना उनको मौका दूं कि मेरी सफेद टी शर्ट का रंग लाल कर दें, क्योंकि मेरे परिवार ने मुझे सिखाया है, गांधी जी ने मुझे सिखाया है कि अगर जीना है तो डरे बिना जिए, नहीं तो नहीं जीना है। मैंने सोचा 4 दिन चलूंगा, बदल तो मेरी टी शर्ट का रंग, लेकिन मैं जो सोचता था वही हुआ। लोगों ने मुझे हैंड ग्रेनेड नहीं दिया, बल्कि दिल खोलकर प्यार दिया। मुझे खुशी हुई कि उन सब ने मुझे अपना माना। राहुल ने आगे कहा, यहाँ जो सेना के लोग, सीआरपीएफ के लोग काम करते हैं, उनसे मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैं कश्मीर के सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, जवानों के परिवारों से कहना चाहता हूँ कि मैं हिंसा को समझता हूँ। मैंने हिंसा सही है, मैंने हिंसा देखी है। जो हिंसा नहीं सहता, जिसने हिंसा नहीं देखी, उन्हें ये बात समझ नहीं आएगी। जैसे मोदी हैं, अमित शाह हैं, संघ के लोग हैं, उन्होंने हिंसा नहीं देखी, ना हिंसा सही। मैं गारंटी देकर कहता हूं कि जैसे मैं 4 दिन चला, बीजेपी के नेता ऐसे नहीं चलेंगे, क्योंकि ये लोग डरते हैं। उन्होंने बताया, मैं जब 14 साल का था, स्कूल में था, क्लास चल रही थी, मेरी एक टीचर आई, उन्होंने बताया कि राहुल तुम्हें प्रिंसिपल बुला रहे हैं। मैंने सोचा कि कोई गलती की है, लेकिन जब मैं चलता था तभी उस टीचर को देखकर मुझे कुछ अजीब सा लगा। जब मैं प्रिंसिपल के रूम में पहुंचा, उन्होंने बताया कि राहुल तुम्हारे घर से कॉल है। मुझे समझ में आ गया कि कुछ गलत हो गया है। मैंने फोन कान पर लगाया। मेरी माँ के साथ जो औरत काम कर रही थी, वे चिल्ला रही थी, दादी को गोली मार दी, दादी को गोली मार दी। राहुल ने कहा कि ये बात अमित शाह और पीएम मोदी को समझ नहीं आएगी, लेकिन ये बात कश्मीर के लोगों को समझ आएगी। ये बात सीआरपीएफ और आर्मी के लोगों और उनके घर वालों को समझ में आएगी। राहुल ने कहा, जो हमने हिंसा देखी, इससे हम दूसरी तरह से देखते हैं। ये आप सबके लिए टेलीफोन है, हमारे लिए ये टेलीफोन नहीं है। जब मैं अमेरिका में था, फिर से एक फोन आया। 21 मई तारीख थी, फोन आया। जैसे पुलवामा में हमारे सैनिक मरे थे, उनके घर टेलीफोन आया होगा, कश्मीर के लोगों के पास टेलीफोन आया होगा, सेना के लोगों के पास टेलीफोन आया होगा। ऐसा ही ये फोन था। मेरे पापा के दोस्त ने कहा था कि बुरी खबर है। मैंने कहा, पापा मर गए? उन्होंने कहा, हाँ। उन्होंने आगे कहा कि जो लोग हिंसा करवाते हैं, वे उस दर्द को नहीं समझते हैं। मैं इस दर्द को समझता हूँ। मैंने कई बार इस दर्द को समझा, महसूस किया। पुलवामा हमले में जो शहीद हुए, उनके घर वालों पर क्या बीता, ये बात प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह नहीं समझ सकते। मैं समझ सकता हूँ। राहुल गांधी ने बताया कि जब वे अमेरिका में थे, तब उन्हें एक फोन आया और बताया कि उनके पिता की हत्या कर दी गई। मैं चाहता हूं कि ऐसे फोन कॉल किसी जवान के घर पर जाने बंद हो जाए। तो ये थी राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कुछ बातें। मिलेंगे ऐसी बड़ी खबर के साथ। देखते रहिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी। नमस्कार।